अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं इश्क मुर्शद के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। जैसे कि आपने देखी हुआ है, हमारे अंकल जी को भी पता चल गया कि हमारा शामिर ही फजल बख्श है। सो आज इसी ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और मेरे अकॉर्डिंगली अगले जो नेक्स्ट चीज़ें में जो हमें दिखाया गया है, ये स्टोरी आगे कैसे चलने वाली है, जिसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी सुकैना मनहूस के बारे में। फाइनली मेरा ख्याल में पूरे ड्रामे में सबसे अच्छा काम है उसने अब किया है बोलने का। फजूल इधर उधर की बातों पे बेवजह बिला वजह बोलती रहती थी। फाइनली इसने ऐसा एक स्टेप लिया है जिस मेरे अकॉर्डिंगली जो बिल्कुल ऑन द टाइम था, ऑन द स्पॉट था। जब हमारे फजल बख्श एज हमारे शामिर के लिए स्टेप लेती है, स्टैंड लेती है अपने बाप हिटलर सलमान अंकल के सामने। मैं तो उनको हिटलर ही कहूँगी क्योंकि बात तो वो कोई सुन नहीं रहा, अपनी कहानी वो गई जा रहा है और किसी की आगे से सुनना चाह ही नहीं रहा। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं तो उसको हिटलर ही कहूँगी। और हिटलर के सामने भाई वो स्टैंड लेती है, वो कहती है कि भैया आप लोग भूल सकते हैं, भूल जाए, मैं नहीं भूल सकती। फजल भाई ने जो कुछ हमारे लिए किया, और बात भी सीरियसली यही है, इतना सब कुछ करने के बाद भी सबसे बुरी चीज़ हम लोगों की यही है कि आप किसी के साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन एक टाइम पे, एक पॉइंट पे जब आपकी एक कोई उनकी जो आपका वीक पॉइंट होता है, जो आपकी गलती होती है, वो दूसरे बंदे के हाथ में आती है, तो बिना ये सोचे कि आपने उसके लिए क्या क्या किया है, वो सब चीज़ों को एक साइड पे करके, वो उस एक गलती को, वो उस एक चीज़ को पकड़ के, वो उसी के ऊपर आपको ब्लेम आउट करना स्टार्ट कर देता है। आपकी सारी अच्छाइयों को, आपकी सारी तारीफों को एक साइड पे करके, यही हमारे माशरे का रूल है और सबसे बुरा रूल मुझे यही लगता है। और अब्बा जी जो हमारे हैं हिटलर सुलेमान साहिब, वो बेचारी सुकैना को भी कह देते हैं कि तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारा यहाँ पे अब रहना बेहतर नहीं है। सीरियसली मुंह पे ऊपर ही आपने उसको फाइनली बोल दिया। सुकैना आई थिंक ऐसा एक मिडिल चाइल्ड है कि जिसको कभी आई थिंक मोहब्बत मिली नहीं, मिली भी है तो बहन से थोड़ी सी बचा बुझा के इसको बेचारी को दे देते होते हैं, क्योंकि सारा फोकस हर चीज़ तो उनकी शिबरा के ऊपर है। सुकैना को बेचारी को तो एम ही उन्होंने खाना पूरी के लिए रखा हुआ है। मोस्टली हमारे जो एशियन पेरेंट्स हैं वो इसी तरह के हैं, वो ना किसी की सुनना चाहते हैं ना मानना चाहते हैं। उनकी नज़र में जो उन्होंने कह दिया, एक तो वो पत्थर पे लकीर है, दूसरा वो हमेशा सही होते हैं और गलती हमेशा दूसरों की होती है। और इसी अकॉर्डिंगली चलते हुए हमारे सुलेमान अंकल भी दिखाए गए हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड और बहुत सारे असूलों और बहुत सारी चीज़ों की बात की, लेकिन उनके सारे असूल एक साइड में चले गए। फिर से वो एक माशरे के उसी तरह के लोगों में शामिल हो गए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली अंकल के ये डबल स्टैंडर्ड जो रूल्स हैं ना, ये मुझे तो नहीं पसंद आए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई फजल बख्श की इसमें कहाँ से गलती नजर आई है। पहली बात तो उसको घर में भेजने वाले तुम, उसको घर में रखने वाले तुम, ठीक है, हर चीज़ के पीछे तुमने उसको इतनी इजाज़त दी कि वो घर में तुम्हारे आगे रह रहा है। आप खुद सोचें आपके असूल कहाँ चले गए जहाँ पे आपको कोई कितनी सी बात समझ नहीं आती। और सबसे बड़ी बात मुझे ये बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि भाई इतना सब होने के बाद फजल बख्श उस घर में कर क्या रहा है। अगर आपको भी इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद उसका सामान फेंका गया, थप्पड़ पड़ गए, सबको सच्चाई पता चल गई, शिबरा को सच्चाई पता चल गई, तो अब वो इस घर में क्या लेने आया है। शिबरा की जो माँ है वो सोई हुई है, क्या गेम फजल बख्श आया है और उसके साथ उसको ना पूछती है ना कुछ, और वो डायरेक्ट घर में आ रहा है, शिबरा से मिल रहा है, ऊपर अपने कमरे में जा रहा है, और भाई किसी को कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया है फजल बख्श के दोबारा से हमारे शामिल के फजल बख्श बन के उस घर में जाने के, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रही बात मोहब्बत की, भाई उसके आंसू देख के मुझे खुद भी थोड़े से आंसू आ गए थे मेरी आंखों में। इतना सारा जितना वो शिबरा के लिए कर चुका है, मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक वाकई में शिबरा सही कह रही है कि अगर मैं तो मरूंगी नहीं, मुझे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन शामिर वाकई में मर सकता है, क्योंकि जितनी हद के जितनी एंड उसने यहाँ पे अपना मोहब्बत और अपनी पसंदीदगी और प्यार अपना उसने एक्सप्रेस किया है शिबरा के लिए, इतना सारा कुछ करने के बाद डेफिनेटली मे बी ये ना हो कि हमें ये इस टाइप का एंड दिखाएं कि एंड में हमारा फजल बख्श एक तरह से खुदकुशी कर ले या हमेशा के लिए इस चीज़ को छोड़ जाए, तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से एंड होने वाला है। तो ये हरकतें इनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह है शायद जो शामिर है वो उसको आगे पूछ रहा है कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या कहना चाहती हो। सीरियसली बात है, उसने ना में भी अपनी हाँ का जवाब दिया। उसने ये कहा है कि बाबा नहीं मानेंगे, उसने ये नहीं कहा कि मेरी तरफ से कोई इनकार है, उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। भाई वो ना बोल के भी वो हाँ बोल रही है, वो इस चीज़ पे नोटिस ही नहीं कर रहा, वो उल्टा ये कहता है कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ सारा कुछ छोड़ के। आज के एपिसोड में जूता उतार के मैं दाऊद अली खान को मारूं, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ है। पुरानी जो एक कहानी बताई है, जो सोच रहा है हमारे सुलेमान साहब, में भी हो सकता है वो ऐसा हो, इनकी पार्टी में करप्शन हो रही हो, करप्शन जो है वो यही दाऊद अली खान कर रहा हो और इसके बारे में पता चल जाए हमारे सुलेमान साहिब को, और जब वो चीज़ बताए
इसकी माँ को जो हमारी जुबैदा सिकंदर है तो वो कुछ रिएक्शन इस टाइप का दें, कोई ऐसा एक्शन करें कि जिसकी वजह से काफी हद ये चीज लगती है कि शायद ये दाऊद अली खान ने ही जुबैदा सिकंदर को मे बी मारा हो। जुबैदा सिकंदर को जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, आई थिंक मुझे ऐसा गट फीलिंग ऐसे हो रही है कि शायद वो यही हमारे दाऊद अली खान ने किया है, बिकॉज के उसको पता चल गया था भाई इसी नर्स के साथ उसका अफेयर भी था जो अब उसकी बीवी है। और मे बी ये भी हो सकता है कि स्टोरी कुछ और भी निकल सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं से ये एलिमेंट जो बार बार दिखा रहे हैं जुबैदा सिकंदर का, कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक हमें नहीं दिखाई गई या हम एग्ज्यूम नहीं कर पा रहे कि शायद मे बी ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो स्टोरी पे देखेंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि इसमें क्या क्या होने वाला है। अब बात की जाती है जहाँ पे वो सीन की जो सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा, वो जहाँ पे दाऊद अली खान हमारे सुलेमान अंकल हिटलर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर रहे थे ये कह के कि भाई तुम्हारी बेटी का किसी के साथ चक्कर था। ये बहुत ही बुरी कन्वर्सेशन थी जो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा था। अंदर से इरिटेशन और गुस्सा आ रहा था कि थप्पड़ लगाओ मुंह पे कि इस तरह तुम एक तरह से शिबरा को उसकी बाप की नज़र में गिराने की कोशिश कर रहे हो, उसकी बाप को अपनी नज़र में अपने सामने अपनी नज़रों से गिराने की बात कर रहे हो। तो ये बहुत ही बुरा सीन था। मेरे ख्याल से वहाँ पे सुलेमान अंकल को कस के चपेट लगा देनी चाहिए थी जो ऐसी हरकतें करता है, पर जाहिर है वो एक बाप है, उसकी बेटी ही गलत है, फिर जाहिर है वो यही कहा जाता है कि जब अपना सिक्का ही खोटा तो इंसान किसी दूसरे को क्या करे। इस अकॉर्डिंग जो हमारे सुलेमान अंकल हिटलर है वो बिल्कुल ही चुप कर गए। हाँ अलबत्ता उनको पता चल गया भाई कि शामिर है, शामिर सिकंदर, और इसकी औकात जो है वो मेरी औकात से बहुत बढ़ के है, जिस औकात के ऊपर मैंने इसको कहा था कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। लेकिन इस चीज़ से अंकल जी पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उन्होंने इसकी सारी अच्छाइयों को सब कुछ को एक साइड में फेंक के उन्होंने ये चीज़ अपने सामने रख देनी है कि भाई इसने मेरे से झूठ बोला, और इतना बड़ा झूठ बोला। उन्होंने सिर्फ यही अपनी नज़र में रख के तो उन्होंने अपना फैसला सुनाने वाली बात करनी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टीजर के। नेक्स्ट टीजर में क्या होने वाला है, मेरे अकॉर्डिंगली क्या प्रेडिक्शन की जा सकती है इस बारे में। नेक्स्ट टीजर को इतना खास नहीं दिखाया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद दाऊद अली खान और उसके बेटे जो हमारा शामिर सिकंदर हैं, इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने वाली है कि जिसकी अकॉर्डिंगली हो सकता है कि हमारा शामिर घर छोड़ के ही चला जाए हमारी शिबरा के लिए और दोबारा से फजल बख्श की ज़िंदगी या शामिर एक गरीब इंसान की ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दे और बिल्कुल ही अपने इस करियर को खैराबाद कर दे। और दूसरी तरफ हमारी शिबरा अपने हिटलर वालिद साहब को, अपने बाप को ही समझाने की कोशिश करेगी कि बाबा मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो जिंदा रह ही लूँगी, मैं तो जी ही लूँगी, लेकिन शामिर मर जाएगा, वो मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो कन्विंस करने की कोशिश करेगी अपनी तरफ से। इतनी जल्दी अंकल जी नहीं मानने वाले। इस टाइप के जो लोग होते हैं, जो बाप होते हैं एक तरह से, जो किसी दूसरे बंदे की सुन ही नहीं रहे होते और बिल्कुल भी अपनी बेटी की इस तरह की कोई भी कन्वर्सेशन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेने वाले। कुछ तो गड़बड़ है ये दाऊद अली खान के कैरेक्टर में, जो कि हमें आगे वाले सीन्स में नजर आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है जुबैदा सिकंदर को मरने के पीछे जो भी रीजन होगा वो कहीं ना कहीं दाऊद अली खान से जुड़ा होगा और सुलेमान साहब से भी जुड़ा होगा। सो हमारा जो महरीन साहब है उसकी तो दाल जो है वो कहीं से भी नहीं गली। उसने इतना सारा कुछ कर लिया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंगली तो अभी तक तो शामिर उसका होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सो ये था मेरा इश्क मुर्शद के लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर रिव्यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरी लेटेस्ट रिव्यू नहीं देखा है तो प्राइवेट में आपको उसका लिंक आ रहा होगा, उसको देख के फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और वीडियो को काइंडली फुल वॉच किया करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, Binish-Numan1। So stay tuned and Allah Hafiz.